हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है 1/4 लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ m इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इट इज हेल्ड स्टेशनरी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय मींस ऑफ अ लाइट थ्रेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसे फिगर में दिखा रखा है हमने इसको इस तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है। अब क्या करा, हमने थ्रेड को बर्न करा और ये किसी जो रॉड है उसने स्टार्ट करा रोटेट अबाउट द एज। इस एज के अबाउट इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन द रॉड एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड ऑन द एज। तो जब ये स्लाइड करना शुरू कर देगी हमें वो एंगल बताना है कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड सरफेस इज यू। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यू दे रखा है। ठीक है, लेट्स से जब ये हमने थ्रेड को काटा तो इस पॉइंट पे रॉड जो है वो आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी। ये आपका रफ सरफेस है। ठीक है, ये रॉड कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये हमें दे रखी है कितनी, L/4 दे रखी है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया और इसने जो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाया है ये बनाया इसने यहाँ पे थीटा एंगल। ठीक, हमें ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जब इसने इस वाले पॉइंट के अलोंग सेंटर ऑफ मास के अलोंग डाउनवर्ड जो लग रहा होगा वो आपका mg लग रहा होगा। ठीक है, इधर इसके कंपोनेंट्स हमने क्या करे, ब्रेक करे। तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। देखो ये थीटा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो एक एंगल इसका 90 माइनस थीटा, उसके अलोंग ये वाला एंगल क्या बनेगा आपका थीटा। ये हो गया mg sin थीटा। ठीक, अब ये रोटेट करेगी तो इधर आपका ओमेगा लगेगा और सेम ही उसमें क्या लगेगा आपका अल्फा लगेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा आपका नॉर्मल फोर्स लग रही होगी इसके अलोंग। ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्व होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज हुआ वो क्या होगा आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। अब डिक्रीज क्या होगा, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब एच कितना डिस्टेंस ये नीचे आ गई ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होगा L/4 का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा L/4 साइन थीटा। ठीक है, तो mg L/4 साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला L/4, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, जब वो रॉड उठ गई तो ये डिस्टेंस उसने कितना देखा L/4 साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसमें देखो पूरी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है ml²/12। ठीक है, लेकिन जो इसके अलोंग लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास से जब हम लोग निकालेंगे, हमें इसके अलोंग भी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा ml/4 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका mg/L/4 साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसको आप लिख सकते हो ml²/16 प्लस ml²/12 प्लस ml²/16 ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 24g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7l। ओमेगा निकल गया। अब बात करते हैं हम टॉर्क की। रोटेट कर रहा है तो इसमें टॉर्क लगा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया आई अल्फा। टॉर्क होता है आपका परपेंडिकुलर एफ डॉट आर परपेंडिकुलर। इस mg पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये L/4 cos थीटा का। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg L/4 cos थीटा इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू आ रही थी 7 ml² डिवाइडेड बाय 48 डॉट अल्फा। ठीक, तो अल्फा कितना निकल जाएगा यहाँ से 12g cos थीटा डिवाइडेड बाय 7l। ठीक है, अल्फा आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो आपका एफ वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो MAY के इक्वल है। ठीक है, और जो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगा इसको रोटेट करने में वो कितना होगा ML अल्फा। ठीक है, दैट इज M लेंथ कितनी यूज हो रही है रोटेट करने में टेंजेंशियल के L/4, तो ये हो गया L/4 अल्फा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसके कंपोनेंट्स को मैच कराते हैं। अब देखो टेंजेंशियल इस पॉइंट के अलोंग इधर ही लग रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, सॉरी टेंजेंशियल इधर लगेगा, इसको रोटेट इधर कराना है ना, ये हो गया आपका mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल कितना निकला यहाँ से, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ma t
टी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम एल बाय 4 डॉट 12 जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 7l, एल से एल कैंसिल, इसको 3 टाइम्स कैंसिल करा तो आपकी नॉर्मल की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 7 एलसीएम लिया 4 एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 7, नॉर्मल आ गया आपका इतना, ठीक है। अब हमें देखना है कि रॉड बिगिन, जब उसने बोला है कि हमें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन द रॉड एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड। अभी अबाउट टू स्लाइड के लिए जो कंडीशन होगी, रॉड मतलब क्या कर रही है, स्लिप करना बिगिन कर रही है, बिगिंस टू स्लिप। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एन माइनस, ये इधर लग रहा है तो म्यू एन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए सेंटीप्रिटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू एन की वैल्यू आपने निकाल ली 4 एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, एल बाय 4 ओमेगा स्क्वायर, लेंथ तो एल बाय 4 लग रही है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू डॉट 4 एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल बाय 4 डॉट 24 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 एल, एल से एल कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करा 6 टाइम्स। अब देखो सब जगह से एम जी कॉमन निकल रहा है तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये 4/7 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इधर चला गया 6/7 और ये प्लस हुआ, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 13 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, आपकी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 म्यू डिवाइडेड बाय 13, तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा आपका, टेन इनवर्स 4 म्यू डिवाइडेड बाय 13, तो आपका एंगल कितना निकला विद हॉरिजॉन्टल, टेन इनवर्स 4 म्यू बाय 13, ये आपका आंसर है। थैंक यू।